हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस अर्थात एमईएस। एमईएस जो कि आर्मी की वैकेंसी है। टोटल कितने पोस्ट हैं? तो आपको 41,822 पोस्ट देखने को मिलेंगे। 41,822 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है और डेट क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल से देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर किससे वैकेंसी निकल रही है? तो एमईएस से वैकेंसी निकल कर आई है। किससे वैकेंसी निकल कर आई है? तो एमईएस से वैकेंसी निकल कर आई है। अब इसकी पोस्ट अवेलेबल्स की बात करें तो पोस्ट आपके पास इतनी देखने को मिलेंगी: स्टेनोग्राफर, डॉक्टर, ड्रोमैन, इसके बाद सुपीरियर्स ऑफिसर्स, स्टोन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मेट, ये सारी चीज़ें आपको इस वैकेंसी में देखने को मिलेंगी। टोटल वैकेंसी आपकी 41,822 है। कैटेगरी आपकी रिक्वायरमेंट हो के हिसाब से होगी। एप्लीकेशन मोड होगा, ऑनलाइन होगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th पास या फिर 12 पास आपका, ग्रेजुएट या फिर हमारे पास 18 एज के अबव आपका एलिजिबल जो कि हमारे पास एक क्राइटेरिया होगा। जॉब लोकेशंस आपकी एरिया इंडिया होगा, अर्थात आपको इंडिया पर ही जॉब करना है। इसके बाद आपकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर MES.gov.in पर आपको जा करके यहाँ पर देख लेना है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेटा ऑफ IMES। तो देखिए, स्टार्टिंग नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी, कब रिलीज हुई थी? ये जुलाई कब रिलीज हुई थी? जुलाई 17 2024 को रिलीज हुई थी। बहुत पहले रिलीज हुई थी। लेकिन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट आपकी आई है जनवरी में। कब आई है? जनवरी में। तो जनवरी में आपकी एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट आई है। एप्लीकेशन लास्टिंग डेट आपकी फरवरी में होगी। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो टू बी अनाउंस्ड आपको अनाउंस किया जाएगा एग्ज़ाम को लेकर के। तो एग्ज़ाम को लेकर के परेशान मत होइए, इसी चैनल पर आपको बताया जाएगा कब एग्ज़ाम इसका होना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर किस प्रकार से वैकेंसी, किसके लिए कितनी वैकेंसी निकल कर आई हैं जो कि दी हुई हैं, आप डिटेल में देख सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मेट के लिए लगभग 27,920 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर देखिए, स्टोर कीपर के लिए 1,026 वैकेंसी हैं। तो इस प्रकार से वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एज लिमिट क्या होनी चाहिए? तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 30 हो सकती है। अब एज रिलैक्सेशन इसमें मिल सकता है, तो देखिए गवर्नमेंट के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर लें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कैसे होनी चाहिए? तो आपकी देखिए 10 और 12 होना चाहिए, आपको पास होना चाहिए। और इसके साथ ही आपके पास बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपकी जो आपका कह सकते हैं कि आपको जो मिलता है, जिसे कहते हैं हम कि जिसमें आपके नंबर्स चढ़ते हैं, आपकी पासिंग मार्किंग होनी चाहिए। लगभग 60% आपकी पास मार्किंग होनी चाहिए। और ग्रेजुएट या फिर हमारे पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, किसी भी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद देखिए हम बात कर लेते हैं, तो नेशनल किस प्रकार से यहाँ पर नेशनलिटी का होगी कि मतलब यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि इंडिया के भर सकते हैं, इंडिया के बाहर के भी कुछ भर सकते हैं। देखिए, तो इंडिया के सभी लोग भर सकते हैं, बट नेपाल और भूटान के लोग भी भर सकते हैं। यहाँ पर टिबेटन और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बिफोर, यहाँ पर इंडिया बिफोर, यहाँ पर 1 जनवरी 1962 के हमारे पास पहले के लोग नहीं भर सकते, इसके इधर के लोग भर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भर सकते हैं, जो जो फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। एप्लीकेशंस प्रोसेस क्या है? तो आपको पहले वेबसाइट पे जाना है। mes.gov.in पर आपको वेबसाइट पे जाना है। लिंक टू आर्मी, यहाँ पर आर्मी की आपको लिंक निकल कर आएगी, जो कि MES जो कि अप्लाई ऑनलाइन 2025 लिंक आपकी होगी। आप वहाँ पर रजिस्टर करेंगे ईमेल आईडी से या फिर मोबाइल नंबर को आपको रजिस्टर करना है। इसके बाद आपको फिल करने के लिए एक एप्लीकेशन आएगा, आपको एप्लीकेशन फिल करना है। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और जॉब प्रोफेशंस, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। इसके लिए आपको अपलोड करना होगा। तो आपको सबसे पहले तो आपकी फ़ोटो अपलोड होगी, उसके बाद आपके सिग्नेचर्स अपलोड होंगे, उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। इसके बाद आपकी देखिए कंप्लीट टू पेमेंट आपको करनी होगी, जितनी पेमेंट आपकी है पेमेंट करनी होगी। इसके बाद आपको सबमिट करके ऑप्शन पर आपको उसको कॉपी करके आपके पास अपने फ्यूचर के लिए रख लेना है। ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए लगभग हमारे पास जनरल कैटेगरी के लिए और OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपये रखी गई है फीस। और SC ST और PWD और ESM इसके लिए नो फीस रिक्वायर्ड, यहाँ पर फीस की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। आर्मी MES सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टोटल आपके 2 प्रोसेस में सारा काम हो जाएगा। टोटल 2 प्रोसेस में काम हो जाएगा। और MES जो कि आर्मी की वैकेंसी है, तो आपका कुछ तो थोड़ा बहुत आपको सिखाया जाएगा, जो कि आपकी
फिजिकल टेस्ट हो भी आपका हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। और देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल्स, एप्टीट्यूड, यहाँ पर स्पेसिफाइड टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आएंगी। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको 125 मार्क आपको 125 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और देखिए सैलरी की बात करें तो सैलरी बढ़िया मिलने वाली है आपकी। सैलरी जो होगी यहाँ पर 7 पे की सैलरी आपको मिलने वाली है। कितनी? 7 पे की सैलरी। 7 पे की सैलरी तो यहाँ पर हम पे स्कोर की बात करें तो देखिए 34,400 से लेकर के हमारे पास 1,12,000 तक की आपको सैलरी मिलने वाली है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन हैंड सैलरी जो होगी आपकी 56,000 से 1,70,000 तक की सैलरी मिलने वाली है। और देखिए यह आपकी पोस्ट के हिसाब से होगी। पोस्ट के हिसाब से आपकी बहुत ही कम भी सैलरी हो सकती है, लगभग 20,000, 18,000 या फिर 17,000 भी आपकी वैकेंसी आपकी पोस्ट के हिसाब से आपकी सैलरी हो सकती है। और देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर डीए, एचआरए और मेडिकल यहाँ पर गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। और सारी चीज़ें कवर करने के साथ ही अगर देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें फ्री बेनिफिट मिल सके। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।